लेकिन जो जमीनें एएसआई के अधीन थी वक्फ के बाहर गई, चाहे वो संभल की जमा मस्जिद हो, चाहे वो ये वाली मस्जिद हो, ठीक है, चाहे वो काशी मथुरा की मस्जिद हो, सब मस्जिदों पर केस चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? उन मस्जिदों को लेकर विवाद है कि नहीं है? उन विवादों से बचने के लिए ही वक्फ की जरूरत थी कि कल को अगर मस्जिद है तो तुम उस पर दावा ना ठोक सको। आज जो जमीनें वक्फ में नहीं दी उन पर दावा ठोका गया है और देश में हिंदू मुस्लिम का विवाद खड़ा हुआ है। संभल की मस्जिद को लेकर विवाद क्यों खड़ा हुआ है? अगर वो वक्फ में अधीन होती, अगर वो वक्फ के अधीन होती, ठीक, उसका जो भी केस था क्रिमिनल केस में चलता तो उस पर दावा नहीं होता ना, ठीक है, उस पर दावा नहीं होता। सीरिया को खा गया ना। ऐसे आरएसएस है, देश में आरएसएस के बारे में कोई विचार करने को तैयार नहीं, बजरंग दल के बारे में कोई विचार करने को तैयार नहीं, हिंदू रक्षा दल के बारे में कोई विचार करने को तैयार नहीं। देश में जो माइनॉरिटी है, जो देश की आबादी का कुल 14% हिस्सा है, उसके बारे में सारा देश विचार करना चाहता है। लेकिन 80% आबादी जो इस देश को खाई पड़ी है और 80% आबादी पर जो 3-4% ब्राह्मणों का कब्जा है, वो ब्राह्मणवाद जो जगह नस नस में फैला हुआ उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। मुझे बताओ, आरएसएस में कोई चर्चा नहीं करेगा। तो एक भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर कुछ भी इलीगल काम दिखाओ, शराब का ठेका दिखाओ, ठीक है, कुछ भी दिखाओ, वक्फ की बोर्ड पे लोग कहते हैं ना चैरिटी नहीं चलती। हजारों मदरसे चल रहे हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे। मदरसे कम स्कूल चल रहे हैं, सेकेंडरी स्कूल चल रहे हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल चल रहे हैं, इस्लामी इदारे चल रहे हैं और विधान के दायरे के खिलाफ भी है। एक बार बताओ, किसी मंदिर की कमेटी में कोई मुस्लिम सलाहकार होगा क्या? भगवान के किसी भी मंदिर में, ठीक है, 4 धाम है, ठीक है, चारों धाम में से किसी धाम में मुस्लिम सलाहकार मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे ना। तो वक्फ में कोई गैर मुस्लिम सलाहकार क्यों माना जाएगा? ठीक। और दूसरी बात, सरकार दखलंदाजी क्यों करेगी? तीसरी बात, जब वक्फ को ऑलरेडी संवैधानिक ताकतें हासिल हैं तो अलग से उसका कोर्ट में मामला विचाराधीन क्यों किया जाएगा? फिर डीएम को पावर क्यों दी जाएगी? आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं द लाइक इंडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली की जामा मस्जिद पर। जिस तरीके से वक्फ के मुद्दे को लेकर जो है तमाम मुसलमानों के अंदर आक्रोश है। मुसलमान ये सोच रहा है कि इस बार तमाम दीवारों को हटाकर जो है वो इकट्ठे हो जाएं। और पिछले दिनों आपने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग इकट्ठे हुए, तमाम विपक्षी पार्टी के नेता वहाँ पर पहुँचे, तमाम उलमा एकजुट होकर एक साथ अब सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वक्फ बिल किसी भी कीमत पर नहीं लागू होने देंगे। बातचीत कर लेते हैं, एक ऐसा चेहरा हमारे साथ मौजूद है जो लगातार आप देखते रहते होंगे। किस तरीके से देख रहे हैं जो वक्फ का बिल आ रहा है? इसको हम बिल्कुल तानाशाही के तौर पे देख रहे हैं। जो वक्फ का बिल है, पहली बात तो इसके खिलाफ कोई बिल आना ही नहीं चाहिए था। एक तरफ पिछली सरकारें थी जो वक्फ बोर्ड को मजबूत करती थी, दूसरी तरफ ये सरकार है जो वक्फ बोर्ड को कमज़ोर करने का काम कर रही है। वक्फ का मायने जो होता है वो सीधे सीधे तौर पे ये होता है कि ईश्वर की राह में खर्च की गई संपत्ति, फिर ईश्वर की राह में जो संपत्ति खर्च की जाती है, अल्लाह की राह में जो खर्च की जाती है, वो गरीबों और मिस्किनों का काम आती है। पूरे भारत में लोग कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड जिसकी ज़मीन पर चाहे उस पर हथिया लेता है, तीसरा सबसे बड़ा प्रॉपर्टी होल्डर है। इतनी ज़्यादा माइथोलॉजी फैलाई गई है, झूठ फैला गया है वक्फ के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब गुमराह करने वाला है। वक्फ के ऊपर अगर आप पूरे भारत में चर्चा करेंगे और पूरे भारत में अगर सर्वे करेंगे तो वक्फ के ऊपर एक शराब का ठेका नहीं ढूंढ के निकाल सकते। वक्फ की प्रॉपर्टी पर आप एक बार नहीं ढूंढ के निकाल सकते। आज तक भी वक्फ को जितनी भी प्रॉपर्टी मिली है, वक्फ ने उसका सदुपयोग किया है। ये अलग बात है कि समय के साथ साथ संस्था में कुछ ना कुछ हमेशा ख़राब लोग रहे हैं, कुछ लोगों ने इसका मिसयूज भी किया है, लेकिन वक्फ का इस्तेमाल कभी भी इस देश में देश को नुकसान पहुंचाने वाले किसी काम में नहीं किया गया। और आज जो संशोधन हो रहा है वक्फ के ऊपर, ये संशोधन नहीं है, ये इस देश के माइनॉरिटीज़ को टारगेट करने का मामला है। कभी औरंगजेब का बहाना लिया जाता है, महाराष्ट्र में दंगे हो जाते हैं। महाराष्ट्र के जो दंगे हैं, तो मैं क्या लगता है कि इस देश में एक कम्युनिटी, एक संस्था, एक संगठन औरंगजेब से उसका कोई लेना देना है? नहीं। औरंगजेब के बहाने वो इस देश की माइनॉरिटी को टारगेट कर रहे हैं। औरंगजेब की कब्र को तोड़ने के बहाने वो इस देश की माइनॉरिटी को सबक देना चाहते हैं कि हम तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ लेंगे, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। यही है। वरना औरंगजेब तो आज से 400-500 साल पहले कब्र में जा चुके, उसको कब्र तोड़ने से कुछ होगा नहीं। लेकिन औरंगजेब के बहाने जिस कम्युनिटी पे टारगेट साधा जा रहा है, और इस ऐसी कंडीशन में जवाब देना बिल्कुल जरूरी बनता है। सवाल यह है कि एक वक्फ का बिल को लेकर मुसलमान आखिर इतना क्यों आक्रोश में आ गया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा होने की जरूरत? सीधी सी बात है, एक बात बताओ, वक्फ को लेकर मुसलमान की एक कमेटी है, ठीक है, उसमें कई सारे संशोधन ऐसे हैं जो संविधान के दायरे के खिलाफ भी है। एक बार बताओ, किसी मंदिर की कमेटी में कोई मुस्लिम सलाहकार होगा क्या? भगवान के किसी भी मंदिर में, ठीक है, 4 धाम है, ठीक है, चारों धाम में से किसी धाम में मुस्लिम सलाहकार मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे ना। तो वक्फ में कोई गैर मुस्लिम सलाहकार क्यों माना जाएगा? ठीक। और दूसरी बात, सरकार दखलंदाजी क्यों करेगी? तीसरी बात, जब वक्फ को ऑलरेडी संवैधानिक ताकतें हासिल हैं
तो अलग से उसका कोर्ट में मामला विचाराधीन क्यों किया जाएगा? फिर डीएम को पावर क्यों दी जाएगी? अगर देश की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक अलग चीज है तो वक्फ भी एक बॉडी है ना, वक्फ की बॉडी को वक्फ डील करेगा। क्यों डर लग रहा है, मतलब वक्फ बिल लाने डर लगने की बात ही नहीं है, भ्रष्टाचारी भरी हुई प्रॉपर्टी मेरी है, प्रॉपर्टी मेरी है और मैं डिस्कशन करूंगा पड़ोसी से। पड़ोसी चाहेगा तो मेरी प्रॉपर्टी में बेच पाऊंगा। आज तुम कह रहे हो कि वक्फ किसी की प्रॉपर्टी को हथिया सकता है, तो तुम भी तो वक्फ की प्रॉपर्टी को हथियाने का काम कर रहे हो। इस देश में मुसलमानों की एकमात्र संस्था है जो मुसलमानों के संरक्षण का काम कर रही है और उसको भी तुम हथियाने का काम कर रहे हो। इस देश में सुन्नी वक्फ बोर्ड है, ठीक है, शिया वक्फ बोर्ड है, तो एक भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कुछ भी इलीगल काम दिखाओ, शराब का ठेका दिखाओ, ठीक है, कुछ भी दिखाओ, वक्फ की बोर्ड पे लोग कहते हैं ना चैरिटी नहीं चलती। हजारों मदरसे चल रहे हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे, मदरसे कम स्कूल चल रहे हैं, सेकेंडरी स्कूल चल रहे हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल चल रहे हैं, इस्लामी इदारे चल रहे हैं। और इसके अलावा अगर कोई गरीब मिस्किन है तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में शेल्टर हाउस भी चल रहे हैं और वहाँ पर रिलीजन देखा नहीं जा रहा। लोग वक्फ के बारे में बहुत सारे वहम फैलाए गए हैं, लेकिन वक्फ जो है वो इस देश के मिस्किनों के काम आता है, गरीबों के काम आता है। लेकिन इसकी एक इमेज प्रेजेंट की गई है, किसी की भी ज़मीन पर दावा बोल दूंगा पहले से स्वतंत्र है कोर्ट में जाने के लिए। वक्फ की ज़मीन के चक्कर में कोई नहीं जा सकता। दिल्ली के जंतर मंतर पर क्यों उतर गए मुसलमान, सवाल यह है। इसलिए उतर गए कि जो लोग आज़ादी से पहले भारत में थे, मुस्लिम थे, जो पाकिस्तान चले गए, उनकी जो ज़मीन थी, उन मुसलमानों की जो ज़मीन थी वो वक्फ की ज़मीन है और उस ज़मीन को हड़पने का काम इंडियन गवर्नमेंट करने जा रही है इस बिल के माध्यम से। कमेटी बना रही है, उसमें हड़पने की क्या बात? बिल्कुल कमेटी बना रही है, तो कमेटी में एक बात बताओ कि जो अदर कम्युनिटी का बंदा क्यों सलाहकार होगा? इसमें डीएम को ज़्यादा पावर क्यों दी जाएगी? इस देश में वक्फ बोर्ड से खतरा है, लेकिन इस देश में एक संगठन है आरएसएस, जिसका अपना एक अलग नियम चल रहा है, जिसकी अपनी एक आर्मी चल रही है, उससे खतरा देश को नहीं है। देश की सेवा कर रहे हैं लोग। कौन सी सेवा कर रहे हैं? एक बात बताओ, जब देश के अंदर ही एक आर्मी क्रिएट की जाती है वो देश की सेवा कर सकती है? दुनिया का हिस्ट्री का इतिहास पढ़ के देख लो, जहां पर संगठनों ने अपनी सेना बना कर रख दी वो सेना उस देश को खा गई। ठीक, किसी भी देश में चले जाओ, चाहे इराक चले जाओ, इराक में आईसिस था ना, आईएसआई था ना, क्या बना वो? उसकी अपनी एक आर्मी थी, उसने आर्मी बनाते बनाते आतंकवादी संगठन बनाया और पूरे इराक को खा गया, पूरे ईरान को, उसको सीरिया को खा गया ना। ऐसे आरएसएस है। देश में आरएसएस के बारे में कोई विचार करने को तैयार नहीं, बजरंग दल के बारे में कोई विचार करने को तैयार नहीं, हिंदू रक्षा दल के बारे में कोई विचार करने को तैयार नहीं। देश में जो माइनॉरिटी है, जो देश की आबादी का कुल 14% हिस्सा है, उसके बारे में सारा देश विचार करना चाहता है, लेकिन 80% आबादी जो इस देश को खाई पड़ी है और 80% आबादी पर जो 3-4% ब्राह्मणों का कब्जा है, वो ब्राह्मणवाद जो जगह नस नस में फैला हुआ उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। मुझे बताओ, आरएसएस पे कोई चर्चा नहीं करेगा। सवाल ये है कि आप दिल्ली की जामा मस्जिद पर खड़े हैं, ये भी वक्फ के अंडर में आती है, क्या डर लग रहा है कि बिल आ जाए तो क्या वक्फ की जामा मस्जिद छीन लेगी क्या? देखिए सुनिए, ये जामा मस्जिद वक्फ के अधीन तो आती है, ये एएसआई के अधीन भी आती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मैं यही जानना चाहता हूँ, जो ज़मीनें वक्फ के अधीन है उसका संरक्षण वक्फ करता है। तुम किसी भी जगह पर एप्लीकेशन डालने लायक नहीं हो, अगर कोर्ट भी चलेगा तो ट्रिब्यूनल कोर्ट वक्फ में चलेगा। लेकिन जो ज़मीनें एएसआई के अधीन थी, वक्फ के बाहर गई, चाहे वो संभल की जामा मस्जिद हो, चाहे वो ये वाली मस्जिद हो, ठीक है, चाहे वो काशी मथुरा की मस्जिद हो, सब मस्जिदों पर केस चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? उन मस्जिदों को लेकर विवाद है कि नहीं है? उन विवादों से बचने के लिए ही वक्फ की जरूरत थी कि कल को अगर मस्जिद है तो तुम उस पर दावा ना ठोक सको। आज जो जमीनें वक्फ में नहीं थी उन पर दावा ठोका गया है और देश में हिंदू मुस्लिम का विवाद खड़ा हुआ है। संभल की मस्जिद को लेकर विवाद क्यों खड़ा हुआ है? अगर वो वक्फ के अधीन होती, ठीक, उसका जो भी केस था क्रिमिनल केस में चलता तो उस पर दावा नहीं होता ना, ठीक है, उस पर दावा नहीं होता। लेकिन वक्फ के बहाने ये देश की तमाम मस्जिदों को टारगेट और माइनॉरिटी को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। देश में कुछ भी संवैधानिक है, ठीक है, तो वो चलता रहना चाहिए।